ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना काल में बिहार में एक बार फिर से मौत ने दस्तक दी है, यानी कि बच्चों का काल चमकी बुखार लौट आया है। मार्च महीने से चमकी बुखार के मामले बिहार से सामने आ रहे हैं। पिछले साल जून जुलाई में 200 बच्चों की चमकी बुखार की वजह से मौत हुई थी और इस साल अभी तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। देश में चल रहे कोरोना महामारी के बीच बिहार में एक बार फिर से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है। मुजफ्फरपुर के SKMCH यानी कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती चमकी बुखार से पीड़ित एक बच्ची की आज मौत हो गई है और साथ ही साथ मृतका औरैया के देकुली से थी। इसके अलावा लगातार जो है इस साल अप्रैल के महीने से जो है मार्च के महीने से चमकी बुखार के मामले सामने आने लगे हैं। आपको याद होगा पिछले साल चमकी बुखार ने बिहार में किस तरीके से कहर ढाया था। 200 बच्चों की जान चमकी बुखार की वजह से गई थी। मुजफ्फरपुर में इतने सारे केस सामने आए थे और अब की बार सवाल यह है कि पिछले साल जो हुआ उससे सरकार ने सबक लेते हुए इस बार चमकी बुखार से निपटने की क्या खास तैयारी की है। हालांकि मामले आना शुरू हो गए हैं। 12 बच्चों की चमकी बुखार की वजह से अब तक मौत भी हो चुकी है, लेकिन पिछले बार जब ये मामले बढ़े थे, मौत की संख्या बढ़ी थी, उसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था और वहां पर 200 बच्चों की जान जाने के बाद अब की बार ऐसा ना हो इसके लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। और सबसे पहले हमारे साथ बिहार से हमारे साथ ब्यूरो अंजनी पांडे जुड़ गए हैं। अंजनी पांडे जी, पिछले साल हमने देखा 200 बच्चे जो हैं वो चमकी बुखार की वजह से उनकी मौत हुई। अब की बार फिर से चमकी बुखार के मामले सामने आ रहे हैं और अब की बार पिछले साल के मुकाबले कितना नियंत्रण में चमकी बुखार है और क्या कुछ खास इंतजाम जो पहले कहे गए थे वो धरातल पर कितने देखे जा रहे हैं? देखिए प्रीति, बता दूं कि पिछले वर्ष जो 2019 में जो चमकी बुखार से बच्चों की मौत हुई थी तो लगभग 200 बच्चों की मौत हो गई थी। जी। उस वर्ष पूरा हंगामा हुआ था और केंद्रीय टीम भी आई थी। केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने भी दौरा किया था SKMCH का और कई तरह की व्यवस्थाओं की बात कही गई थी, जिसमें कि सबसे पहले जो था वह 100 बेड का पीकू पेडियाट्रिक ICU यूनिट की स्थापना करने की बात थी और वह पेडियाट्रिक ICU जो है वह स्टेब्लिश हो गया है, वह शुरुआत हो चुकी है उसकी और वह काम भी करना शुरू कर दिया है। तो 100 बेड का और यह पूरे देश का पहला ऐसा स्थान होगा जहां पर PQ की व्यवस्था की गई है और 100 बेड की व्यवस्था की गई है। तो इसको लेकर के सबसे पहली बात तो यह थी कि पिछले वर्ष जब यह आया तो सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के कहा कि आने वाले वर्ष में इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि जो बच्चे इस AES या JEE से मर रहे हैं उनकी संख्या को रोका जा सके। उसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि इस इलाके को पहचाना जाए और बच्चों को पहचाना है कि इस तरह के बच्चे जो है वह इससे प्रभावित हो रहे हैं या चमकी बुखार सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो जब स्टडी किया गया, सर्वे किया गया तो देखा गया कि जो निचला इलाका है या कहें कि जो गरीब तबके के इलाके हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चे, जो कुपोषित बच्चे हैं, वही सबसे ज्यादा इस बीमारी के शिकार हुए हैं। तो इसको लेकर के सर्वे करा गया और उन इलाकों में ऐसा तो देखा जाए तो बिहार में लगभग 11 जिले हैं जिन जिलों में AES या JEE का प्रकोप जो है वह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो 6 जिले हैं जिसमें कि जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और वैशाली का इलाका है जहां पर कि सबसे ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले यह डिसाइड किया, यह दिया गया कि जो सर्वे है उस सर्वे को किया जाए और जो स्थान है उन स्थानों को चिन्हित किया जाए कि किस तरह के इलाके हैं और कौन इलाके हैं और कौन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो जब स्थान का सर्वे कर दिया गया, चिन्हित कर दिए गए, तो उन जगहों पर जाकर के टीम जो है वह यह अध्ययन करती रही कि किस तरीके से इन्हें कुपोषण से बचाया जाए और कुपोषण से बचाए जाने के लिए दूध की व्यवस्था की गई, पौष्टिक खाने की व्यवस्था की गई। तो साफ तौर पर यह है कि सरकार ने जो हुआ उन चीजों को देखा, समझा, परखा, उसके बाद उसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। हमारे साथ इस बीच यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्री बिहार से जुड़ गए हैं भाई वीरेंद्र, जो कि प्रवक्ता भी हैं RJD के। नहीं है, भाई वीरेंद्र मुख्य प्रवक्ता हैं। हाँ जी, भाई वीरेंद्र जी मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं RJD से। वीरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी भाई वीरेंद्र MLA मुख्य प्रवक्ता RJD। जी वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर।
धन्यवाद धन्यवाद। जी, चमकी बुखार को लेकर ये हम बात चमकी कर रहे हैं बुखार है। और चमकी बुखार को लेकर हमने पिछले साल जो देखा उसके बाद सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की मदद से वहां पर तमाम इंतजाम किए गए ताकि इस बार वैसा ना हो, लेकिन मामले एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। 12 बच्चों की मौत हो गई है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी सरकार चीज है जी कि देश और विश्व लड़ रहा है कोरोना से, और पिछले साल चमकी बुखार का प्रकोप हुआ था और काफी बच्चे, 200 से ज्यादा बच्चे की मौत हुई थी। जी सरकार ने वादा किया था कि हम चमकी बुखार फिर से बिहार नहीं आएगा और इसके रोकथाम के लिए सारा मुकम्मल इंतजाम किया गया है। जी लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके पास भाषण के अलावा और कागज में आदेश के अलावा सरजमीन पर कहीं कोई देखता नहीं है जी। और सरकार विफल है। जैसे बाढ़ आती है उसके बाद मीटिंग होती है, बाढ़ हर साल आती है, उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों को हमको कैसे मदद करनी है, जी। बाढ़ को कैसे ये जूझना है, जी। उसका कोई खाका और ग्राफ नहीं बनाया जाता है और सरकार तैयार नहीं रहती है। सरकार केवल राजनीति कर रही है जी। और इन रोगों से लड़ने का इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। आपने मतलब देखा आप होगा सरकार को कई विफल जिले मान को रहे हैं यहाँ चिन्हित पर, किया ठीक गया, है ठीक है, लेकिन उन सरकार को आप विफल मान रहे हैं। हमारे जिलों साथ से यहाँ आ पर रहा है, जेडीयू उन से जिले नीरज जनसंपर्क मंत्रालय से जुड़ गए हैं। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, चमकी बुखार को लेकर जो तैयारियां सरकार की तरफ से हैं उनको नाकाफी मान रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी के हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रमुख एमएलए जो हैं, एमएलए के उनके मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, वो जो तैयारियां हैं उनको नाकाफी मान रहे हैं और उनका कहना है कि धरातल पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जिससे कि चमकी बुखार को नियंत्रित किया जा सके। देखिए, इसके पहले आपके रिपोर्टर या जी। कोई अपनी जानकारी आपको दे रहे थे। जी 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 एईएस और चमकी बुखार संभवतः 93-95 से है। जी बहुत रिसर्च हुआ, इसकी कोई दवा और कारण की जानकारी अब तक नहीं हो पाई है। जी देश के अंदर, दुनिया के अंदर इस पर रिसर्च हुआ है। जी और तब सरकार के पास रास्ता क्या था? पिछले वर्ष, मैं सुधार कर देता हूँ उसमें, जी 111 बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। जी तो राज्य सरकार ने ये नीतिगत निर्णय लिया कि हम जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, क्योंकि इसकी अवधि होता है बरसात का समय ही, जी तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनवरी 2020 से जागरूकता अभियान चलाया गया। जी एडॉप्ट एंड विलेज इनिशिएटिव जी के अंतर्गत 385 पंचायत को चिन्हित किया गया जी और 385 पंचायत में 385 पदाधिकारी और कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई जी कि आप इसके जागरूकता अभियान चलाइए, खास करके टोला स्तर पर और गांव स्तर पर। जी और इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर जिसको कह सकते हैं आप, 50 तरह की दवा और 13 उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। जी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो अभी तक का, आज लेकिन तक नीरज का जी, जो रिपोर्ट है टीकाकरण कि का अभी 64 काम बच्चे पूरा नहीं हो स्वस्थ पाया है। होकर- अभी करीब 10 से 50% बच्चे ऐसे हैं जो टीकाकरण से वंचित है। सरकार ने ये भी कहा था कि टीकाकरण करवाया जाएगा। नहीं, ये कैसे आप कह रहे हैं? जी ये बताइए, 100% टीकाकरण है? अगर आपके पास कोई डाटा है तो कृपा करके आप मुझे भेज दीजिए किस पंचायत में जी टीकाकरण बचा हुआ है। जरूर उसको तुरंत हम लोग संज्ञान में लेंगे। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस पर, थोड़ा सा 1 सेकंड आपका और समय लेंगे। जी 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 64 बच्चे स्वस्थ होकर के लौट गए जी और ये एसकेएमसीएच परिसर में 100 बेड का पिक्कू अस्पताल बनाया गया है और उस अस्पताल में स्वाभाविक रूप से जो भी तात्कालिक रूप से बच्चे आते हैं, तो इस बार जो बच्चों, चूंकि इस रोग का कारण कोई नहीं जानता है, जी इसके लिए दवा की व्यवस्था जो तात्कालिक तौर पर उनके बीच जो जागरूकता, या जो आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे, जी इस संबंध में जो विशेष अभियान चलाया गया। जी इसलिए राज्य सरकार ने जो भी सक्षम यह है उस दिशा में सरकार, और ये बिहार है, यहाँ लेकिन तो फिर भी हम आपदा पहले के में मुकाबले अभी देख पा रहे हैं कि पहले के मुकाबले इस बार जो है कम मामले सामने आए हैं फिलहाल की अभी तक की अगर बात करें तो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। अगर हम पिछले के मुकाबले आंकड़ों के साथ तुलना करें तो अभी फिलहाल नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन ये बढ़े ना, इसको रोकने के लिए सरकार को और कदम उठाने चाहिए और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो काम किया गया कहीं ना कहीं उसका असर भी इस साल हम देख पा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।